Guys, welcome back to my channel. Myself Dr. Shipra Garg, and today we are starting with the fourth chapter of the series, that is Shadvirechana Shata Shriti Adhyaya, and I hope you had already seen the third chapter video, and if you have, now let's get started. So Shadvirechana Ashriti Adhyaya, तो ये भेषज चतुष्क का चौथा और अंतिम अध्याय है। आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि अंतर परिमार्जन औषधियों के बारे में, थर्ड चैप्टर में पढ़ा बहि परिमार्जन औषधियों के बारे में, और इस चैप्टर में आप पढ़ोगे उभय परिमार्जन औषधियों के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में देखते हैं कि संक्षिप्त में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो श्लोक नंबर 3 पे आ जाओ। तो देखो यहाँ लिखा है षड विरेचन शतानि भवंती, 600 विरेचन योगों के बारे में, षड विरेचन आश्रय, 6 विरेचन आश्रय, पंच कषाय योनि, 5 कषाय योनि, लवण को छोड़ के मधुर अम्ल कटु तिक्त कषाय, ये 5 कषाय योनि। साथ में पंचविध कषाय कल्पना, स्वरस कल्क श्वित शीत फांट, ये 5 कषाय कल्पना। अगर आपको पता हो तो सुश्रुत ने शीर कल्पना ऐड करी है, जबकि काश्यप ने जो 2 कल्पना ऐड करी है वो है चूर्ण और अभिशव। तो यहाँ पे जो आप देखोगे तो जो स्वरस कल्क श्वित शीत फांट है, ये होते है पूर्व बल अधिकयम, यानी कि स्वरस बल अधिक होता है कल्क से, स्वरस कल्क, फिर श्रित, फिर शीत और फांट। फांट जो होती है वो सबसे न्यूनतम बल में मानी जाती है। और जो सुश्रुत ने ऐड करी है इसमें शीर, वो सुश्रुत ने स्वरस से भी पहले ऐड करी है, यानी कि शीर स्वरस कल्क श्रित शीत फांट। तो उन्होंने क्यों ऐड करी? क्योंकि उन्होंने शीर को सबसे बल अधिकय माना है, इसलिए उन्होंने स्वरस से भी पहले शीर को लिखा है। अब हम आते हैं इसके बाद देखने को क्या मिलेगा। तो पंचशत महाकषाय, तो पंचशत महाकषाय मतलब 50 महाकषाय के बारे में, पंच कषाय शतानी 500 कषाय के बारे में, 50 महाकषाय और 500 कषाय। 500 कषाय कैसे? क्योंकि हर एक कषाय में 10 द्रव्य के बारे में वर्णन किया गया है, तो 50 into 10 is equal to 500। तो 500 कषाय के बारे में आप देखने को मिलेगा। तो ये इतनी चीजें हैं जो आप संक्षिप्त में चैप्टर में पढ़ोगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया तो यू आर गोइंग टू get a good marks in your exams, in your MCQs, in AIPGT, everything, because this chapter is so freaking important. So now let's get started with the Virechan Yoga. 600 Virechan Yoga. Always remember, whenever the question asked from this chapter is how many Virechan Yogas, so always mark 600. इसमें चरक कहते हैं कि 355 जो होते हैं वो वमन के होते हैं, आउट ऑफ दैट 245 विरेचन के होते हैं, बट नेवर मार्क 245, ऑलवेज मार्क दैट 600 विरेचन योग चरक ने बताए हैं, जिसमें से 355 वमन के बताए हैं एंड देन 245 जो उन्होंने विरेचन के बताए हैं। अब इसका डिवीजन मजीदा, if you have seen my previous videos, you know the mnemonic, that is वमन के लिए मजीदा, मदनफल, जीमूतक, इक्ष्वागु, धमार्गव, कुटच, कृतवेधन। नाउ वी हैव टू रिमेम्बर कि इसमें कितने इसमें जो होते हैं वो द्रव्य होते हैं। तो कितने योग हैं देखो, मदन फल में 133, देन 39, 45, देन 60, 18, 60। 133, 39, 45, 60, 18, 60 ये आपके योग हैं। इसको अगर आप इसको मजीदा और इसको ऐसे याद कर लोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। 133, 39, 45, 60, 18, 60। ठीक है, अब आ जाओ विरेचन में। तो विरेचन का निमोनिक अगर आप मेरे निमोनिक से करना चाहते हो तो मेरे निमोनिक से कर लो। अगर आपके पास कोई निमोनिक है तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इट। सो मेरा है ताल KSD। तो ताल KSD में सबसे पहले आता है इसमें त्रिवृत, फिर आरगवल, फिर लोध्र जिसे हम तिलवक भी कहते हैं। ठीक है, लोध्र। फिर आता है इसमें के से शीर मैंने लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे स्नूहिक शीर, सप्तला शंखिनी और दंती द्रवंती। तो ये आता है ताल KSD में। अब इसके अगर हम बात करें कितने कितने योग हैं, तो सबसे पहले 110, फिर 12, फिर 16, फिर 20 और फिर 39 और फिर 48। ठीक है, तो कितने हैं 110, 12, 16, 20, फिर 39 और फिर 48। ठीक है, फिर आ जाओ कि विरेचन आश्रय, षड विरेचन आश्रय। तो क्या क्या होता है 6 विरेचन आश्रय? तो मूल, त्वक, पत्र, फल, पुष्प, शीर, ये होते हैं 6 विरेचन आश्रय। इसमें से शीर को हटा दो और कंद और निर्यास को ऐड कर दो, तो ये होते हैं शिरो विरेचन के सप्ताश्रय। फिर से बताती हूँ, विरेचन के 6 आश्रय होते हैं, मूल, त्वक, पत्र, फल, पुष्प, शीर। इसमें से शीर को हटा दो और कंद और निर्यास को ऐड कर दो, तो ये आपके होते हैं शिरो विरेचन के सप्ताश्रय। ठीक है,
ये आप पढ़ोगे चरक के विमान स्थान 8 में, शिरो विरेचन के आश्रय। वमन विरेचन के आश्रय तो यहीं पढ़ोगे, लेकिन शिरो विरेचन के आश्रय चरक विमान 8 में पढ़ोगे। फिर आते हैं कषाय योनि, मैंने आपको बता ही दिया 5 कषाय योनि होती है। इसमें से आप लवण को हटा दो तो मधुर अम्ल, कटुतिक्त कषाय। फिर आ जाते हैं हम अपनी पंच कषाय कल्पना। तो आपने शायद पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे होगे, स्वरस कल्क श्रुत शीत फांट, सेम सीरीज में याद करना। कई बार इतने ज्यादा तुच्छ क्वेश्चन होते हैं कि इसकी सीरीज भी पूछ लेते हैं कि क्या सीक्वेंस है इसका। स्वरस कल्क श्रुत शीत फांट, श्रुत क्या है यहाँ पे क्वाथ, ठीक है, और शीत यहाँ पे क्या है हीम, हीम कल्पना, और फांट कल्पना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बल अधिक कौन सी है तो स्वरस, और बल में सबसे न्यून कौन सी होती है तो होती है फांट, ठीक है। फिर आ जाओ तो हम करते हैं स्वरस की डेफिनेशन। चरक ने लिखी है यंत्र निष्पीड़िता द्रव्याद रस स्वरस उच्यते। तो ये हो गया कि यंत्र से निष्पीड़ित करके जो भी रस निकाला जाता है द्रव्य का वो होता है स्वरस। शरंगधर क्या कहते हैं, तस्य निष्पीड़ितो रस स्वरस उच्यते, ठीक है। थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस है, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो सही रहेगा कि शरंगधर ने क्या डेफिनेशन बोली है। तो ये शरंगधर की डेफिनेशन है। उसके अलावा आती है इनकी मात्रा, जो कि शरंगधर ने ही बताई है। तो इसकी मात्रा अर्धपल बताई है, दैट इज 2 तोला। स्वरस की मात्रा बताई है अर्धपल, दैट इज 2 तोला। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, तो स्वरस के बाद आते हैं कल्क। तो कल्क के लिए क्या बताया, यह पिंडो रस पिष्टा नाम से कल्क परिकीर्तिता। तो पिष्टी बन गई तो वो आपकी होती है कल्क। इसके लिए शरंगधर ने क्या कहा है देखो, तो द्रव्यम आर्दम शिला पिष्टिम, आर्द्र द्रव्य को शिला पिष्टिम, शुष्कम व सजलम भवेत। उसके बाद प्रक्षेप आवाप कल्कस्ते तत्मानम कर्ष सम्मितम, यानी कि इसके जिन्होंने के पर्याय बताए हैं 2, वो है प्रक्षेप और आवाप। इन्होंने क्या प्रक्षेप और आवाप जो होता है वो इनके पर्याय भी होते हैं, और साथ में कर्ष सम्मितम यानी कि 1 कर्ष की मात्रा में बताया है शरंगधर ने। 1 कर्ष यानी कि 1 तोला, ठीक है। फिर आ जाओ क्वाथ। वहनी तो क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहु चिकित्सक। तो आग पे पकाना, वहनी यानी कि अग्नि पे उसको पकाना, उसको क्वाथ कर लेना, वही जो होता है हमारा क्वाथ होता है। शरंगधर क्या कहते हैं इसमें, शरंगधर कहते हैं कि पल द्रव्य लो, 1 पल द्रव्य लो यानी कि हो गया 4 तोला, उसमें 16 गुना पानी मिलाओ, तो 16 गुना पानी यानी कि 64 तोला हो गया, और फिर इसको तब तक पकाओ जब तक अष्टमंश शेष ना रह जाए। तो ये आपकी होती है क्वाथ कल्पना अकॉर्डिंग टू शरंगधर। इसकी जो आप देखोगे मात्रा तो 2 पल बताइए, दैट इज 8 तोला जो शरंगधर ने बताई है। उसमें आप इसके अंदर एग्जाम्पल ले लो तो षडंग पानी ले लो, मांसरस ले लो, या बहुत सारी क्वाथ कल्पना तो बना के लेते हैं, आपको पता ही है। फिर आते हैं श्रुत यानी कि हीम कल्पना। क्या कहा है उसके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है निशी संस्थितात, यानी कि रात में भिगोकर रखना। तो यानी कि आपको 1 गिलास पानी में रात को इसको भिगो के रखना है, तो ये आपका बनता है शीत। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी मात्रा कितनी होती है, तो इसकी मात्रा भी 2 पल होती है। अगर तुम इसमें देखो शरंगधर ने इसमें क्या कहा, तो शरंगधर ने कहा है कि 1 पल अपना द्रव्य लो, 1 पल द्रव्य लो, उसमें 6 गुना पानी मिला दो, रात में भिगो के रख दो 6 गुना पानी में अपने द्रव्य को, और उसमें द्रव्य को भिगो के रखने के बाद उसको रात तक छोड़ दो, सुबह उठो, हाथ से मथो, और वो आपको हो गया हीम कल्पना, और जो इसकी मात्रा है वो है 2 पल। अब देखते हैं अपनी फांट कल्पना। तो क्षिप्त्व उष्णतोये मृदुत्वम तत्फांटम परिकीर्तितम, ठीक है। तो उष्णतोये, इसमें आपको क्या करना होता है बेसिकली कि आपको गर्म पानी करना है, गर्म पानी कर लो, उसको निकालो, अपना द्रव्य लो, द्रव्य को कूट लो, उसको उस गर्म पानी में मिलाओ, हाथ से मथो, और फिर उसको पी लो विद द्रव्य, छानना नहीं होता इसमें, तो उसको बिना छाने ही ऐसे पीना होता है। तो ये होती है आपकी फांट कल्पना। अगर आप इसमें देखो शरंगधर, तो शरंगधर कहते हैं अपना 1 पल द्रव्य लो, उसमें 4 गुना पानी मिलाना है। शीत में मिलाना था 6 गुना पानी, इसमें मिलाना है 4 गुना पानी। तो 4 गुना पानी मिलाओ, उसको गर्म पानी में 4 गुना गर्म पानी लो उसका, और उसमें मिलाओ द्रव्य, उसको हाथ से मस लो। ये कि मिट्टी के पात्र में करना है सब कुछ, शीत में भी और फांट में भी। तो मिट्टी के पात्र में से हाथ से मथो और फिर उसको ग्रहण कर लो। इसका एक पर्याय बताया है फांट का चूर्ण द्रव, ठीक है। चूर्ण द्रव जो है वो फांट का पर्याय शरंगधर ने बताया है। इसकी मात्रा बताई है 2 पल की मात्रा में लेना है। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि शरंगधर के अकॉर्डिंग कितनी जो है किसमें कितना पानी मिलाना है। द्रव्य तो सब में 1 पल लेना है, साथ में आपने देखा कि 16 गुना पानी जो होता है वो आपको मिलाना है क्वाथ में, 6 गुना पानी आपको शीत में मिलाना है, और यानी कि हीम कल्पना, और वहीं आपको फांट कल्पना में मिलाना है 4 गुना पानी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी होती है कंप्लीट। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी मात्रा है, तो सबसे पहले स्वरस, तो अर्धपल, 1 कर्ष, और बाकी तीनों की 2 पल मात्रा होती है। क्वाथ की, शीत की और फांट की, इन तीनों की 2 पल मात्रा। स्वरस की होती है अर्धपल, कल्प,
और कल्प की होते हैं एक कर्ष। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट श्लोक है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि श्लोक का नंबर 7 देखो, तेषाम यथा पूर्व बलाधिकयम, यानी कि यथा पहला वाला जो होता है वो बाद वाले के अकॉर्डिंग जो होता है वो बल अधिक होता है, बल ज्यादा होता है उसका। अतः कषाय कल्पना व्याधि आतुर बल अपेक्षिनी, तो ये जो कषाय कल्पना होती है ये व्याधि और आतुर बल की अपेक्षा करती है, व्याधि की अपेक्षा करती है और रोगी का बल कितना है उसकी अपेक्षा करती है ये कषाय कल्पना। फिर आते हैं अपने महाकषाय पे। तो मैं आपको बता दी हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये ध्यान में रह गए, आपको याद हो गए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें देखो महाकषाय, तो सबसे पहले तो 50 महाकषाय होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वाग्भट ने 45 महाकषाय बताए हैं, तो उनके कषाय कितने हो गए 450, 45 इंटू 10 इज इक्वल टू 450, तो 450 कषाय हो गए, 45 महाकषाय। चरक ने 50 महाकषाय हो गए और 500 कषाय। अब देखो सबसे पहले उसमें क्या आता है, जीवनीय वर्ग। सबको पता है जीवनीय वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके जो इसको डिवीजन किया वो मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगी ताकि आपको याद रहे। तो जीवनीय वर्ग 6 होते हैं, जीवनीय, भ्रीमणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय, दीपनीय। ठीक है, फिर से बोलती हूँ, जीवनीय, भ्रीमणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय, दीपनीय। तो आपने इसमें देखा कि पाचनीय नहीं है, लेकिन पाचनीय चरक ने नहीं बताया लेकिन वाग्भट ने बताया है। ठीक है, तो ये 6 हो गए आपके जीवनीय वर्ग। दूसरा वर्ग आता है जिसमें 6 हैं, वो है आपका तृप्तिघ्न वर्ग। तो तृप्तिघ्न वर्ग में क्या क्या आता है, तृप्तिघ्न आदि, अर्शोघ्न आदि, कुष्ठघ्न आदि, कृमिघ्न आदि, विषघ्न आदि और एक लास्ट कंडुघ्न आदि। ठीक है, ये 6, तो 6 हो गए जीवनीय वर्ग में और 6 हो गए तृप्तिघ्न आदि में। फिर हम आते हैं 7 किसमें होते हैं सबसे ज्यादा, तो वो होते हैं आपके स्नेहोपग आदि में। स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, अस्थापनोपग, अनुवासनोपग और शिरोविरेचनोपग। तो ये 7 जो होते हैं सबसे ज्यादा स्नेहोपग में आते हैं। ठीक है, तो 7 हो गए, 6 हो गए। अब देखते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ 4 किस किस में आते हैं। तो 4 2 में आते हैं, एक आता है बल्य आदि वर्ग, एक होता है स्तन्य जनन आदि वर्ग। ठीक है, तो अगर मैं आपकी बात करूं कि बल्य आदि वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो बल्य, वर्ण्य, कंठ्य, हृदय, 4 ये आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्तन्य जनन में 4 कौन कौन से आते हैं, तो स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। ठीक है, आप देखा हमने 6 के 2 हैं, 7 का सिर्फ 1 है, फिर 4 के 2, अब 3 का सिर्फ 1 है। और ये पूछा कैसे जाता है कि छर्दी निग्रहण आदि, तो ये आपसे ऐसे पूछा जाता है कि निग्रहण आदि कितने वर्ग चरक ने बताए हैं, तो छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण और हिक्का निग्रहण। ठीक है, ये 3 जो है वो चरक ने निग्रहण आदि वर्ग में लिए हैं। अब आते हैं 5, तो 5 वाले होते हैं 4। सबसे पहले आता है उसमें पुरीश संग्रहण आदि। तो पुरीश संग्रहणीय वर्ग में क्या होता है, पुरीश संग्रहणीय, पुरीश विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय, मूत्र विरेचनीय। तो ये 5 पुरीश संग्रहणीय, पुरीश विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय, मूत्र विरेचनीय। उसके बाद आते हैं हमारे 5 कासहर आदि वर्ग में, कासहर, श्वासहर, श्रमहर, शोथहर, ज्वरहर। ये 5 आपके कासहर में आते हैं। उसके बाद आते हैं दाह प्रशमनम में 5, दाह प्रशमनम, शीत प्रशमनम, अंगमर्द प्रशमनम, उदर्द प्रशमनम और शूल प्रशमनम। तो ये 5 जो आते हैं ये आपके आते हैं दाह प्रशमनम आदि वर्ग में। तो कई बार पूछा था कि शमन आदि वर्ग कितने बताए हैं, तो शमन आदि वर्ग जो है वो चरक ने 5 बताए हैं। तो उसके बाद आता है लास्ट आपका कि शोणित स्थापन, तो स्थापन आदि वर्ग जो होते हैं वो भी 5 होते हैं हमारे। तो स्थापन आदि वर्ग में क्या क्या आता है, वय स्थापन, वेदना स्थापन, शोणित स्थापन, प्रजा स्थापन, संज्ञा स्थापन। ये 5 जो होते हैं ये आते हैं आपके स्थापन आदि वर्ग में। तो अगर आपको इतनी चीज भी अगर अच्छे से याद हो गई तो आपको याद हो जाएगा कि 50 महाकषाय हैं। तो 50 महाकषाय में जो हमारे हैं वो आते हैं सबसे पहले 7 का सिर्फ 1 है स्नेहोपग वाला, फिर 2 6 के हैं जीवनी आदि वर्ग और जो तृप्तिघ्न आदि वर्ग। 4 के 2 होते हैं, उसमें आता है 1 बल्य आदि, एक आता है स्तन्य जनन आदि। फिर निग्रहण आदि वर्ग 3 होते हैं, हिक्का, तृष्णा, छर्दी। तो ये आपका होता है निग्रहण आदि वर्ग 3। फिर आते हैं 5 के, तो 5 के 4 होते हैं। ठीक है, 5 के जो होते हैं वो 4 होते हैं, इसको ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। इतने भी आपको अगर याद हो गया, ये चीज भी अगर याद होगी तो इससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कषाय कितने होते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो। थैंक यू।